अस्सलाम वालेकुम। इनाया की किचन से खुशामदीद। माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्विक हलीम बनाने की बेहद आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेशेदार, मज़ेदार और क्रीमी हलीम की रेसिपी। सबसे पहले आप प्रेशर कुकर में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का और 2 छोटे साइज़ के प्याज डालकर इनको अपने पिंक कर लेना है। आप गोश्त कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन बोनलेस ले लीजिए या आप मटन ले लें या आप बीफ ले लें। मैंने बीफ लिया है और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ज़्यादा छोटे भी नहीं है, दरमियाने साइज़ की एक बोटी है। और हम ले रहे हैं जनाब नेशनल क्विक हलीम मसाला। इसमें 2 पैकेट ऐड होते हैं, ए और बी। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने किस तरीके से हलीम बनानी है। हलीम बहुत ही मज़ेदार और ऐसी लाजवाब बनेगी जैसे आप बाज़ार से लेकर खा रहे हों। प्याज पिंक हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त और इसकी अच्छी से भुनाई करके इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। भुनाई आपने फुल आंच पर करनी है ताकि गोश्त पानी ना छोड़ दे और बहुत ज़बरदस्त करनी है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। अच्छा, अब हम गोश्त में बी मसाला जो है उस पर लिखा हुआ है, मेंशन है मसाले पे, वो ऐड करेंगे। इसमें तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं, आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। मैंने ये इस पैकेट के अलावा एक्स्ट्रा कोई मसाला ऐड नहीं किया। इससे परफेक्ट और बेहतरीन हलीम बनकर तैयार हुई थी। मसाला डालने के बाद 1 मिनट तक आप अच्छे से भुनाई करें और भुनाई करने के बाद आप इसमें डालेंगे पानी आप गोश्त के हिसाब से ऐड करेंगे जितना आपका प्रेशर कुकर में दम लग जाए और गोश्त भी गल जाए। गोश्त को झटपट गलाने के लिए मैं आज आपको एक ज़बरदस्त सी ट्रिक बता रही हूँ। उसके लिए आपने हाफ़ लेमन ले लेना है और पानी डालने के बाद आपने इसमें लेमन भी निचोड़ देना है। बिलीव मी, अगर आपका फ्रीज़्ड गोश्त है, यानी कि 1 महीने से आपने फ्रीज़ किया हुआ है या कच्चा है या मतलब बहुत ज़्यादा सख्त है, आपको लग रहा है कि गल नहीं रहा, आप उस स्टेज पर भी आप लेमन ऐड कर लें। आपका तकरीबन 20 मिनट में गोश्त पक के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। पैकेट बी हम यूज़ कर चुके हैं। अब पैकेट ए आपने पानी में घोल बना लेना है, उसको तैयार कर लेना है एक लिक्विड सा। इसमें तमाम अजनास हैं जो हमने पहले ही पानी में भिगो के रख देने होते हैं। आप देख सकते हैं ये पैकेट ए है। अब हमने इसको इतना पतला कर लेना है कि जितना हमें पकाने के लिए पानी ज़रूरत होगा, आपने तमाम पानी इस बैटर में ऐड कर लेना है। एक बड़े से आप खुले से पतीले में या बाउल में इसका आप मिक्सचर तैयार कर लीजिए और रख देंगे। अब मैं आपको एक और टिप बता रही हूँ। यहाँ पर गुठलियाँ बन गई हैं मिक्स करते हुए, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ भी देख लें कि ये एक भी इसमें गुठली मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आपने करना ये है जनाब, जूसर जग ले लीजिए और उसमें आपने तमाम मिक्सचर जो आपने बनाया हुआ है वो डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको आपने थोड़ा 1 गिलास और पानी ऐड करके एक मशीन को तकरीबन आधे मिनट के लिए चला लेना है। इससे आपकी तमाम गुठलियाँ जो होती हैं वो सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। एक ज़बरदस्त सी ट्रिक है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये रेसिपी फॉलो की है या नहीं और आपकी रेसिपी ये कैसी बनी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 25 मिनट के दम के बाद मैं आपको दिखा दूँ, गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से पक चुका है। अब हमने इसके तमाम पीसेस यानी कि जो बोटियां हैं वो अलग कर लेनी है ताकि हम इसके ठंडे होने के बाद रेशे अलग कर सकें। आप ये सेम रेसिपी चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बीफ में ट्राई की है और बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार हलीम बन के तैयार हुई थी। अब जिस मसाले में हमने गोश्त को गलाया था उसी मसाले में हमने अजनास वाला पानी जो हमने घोल बना के रखा था वो डाल देना है और इसको पकने देना है तकरीबन गाढ़ा होने तक। मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा था इसको थिक करने के लिए। तो पानी डालने के बाद आपने इसको उबाल आने तक चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। इतनी देर में हमारी बोटियां भी ठंडी हो चुकी हैं, वो भी हम उसके रेशे तैयार कर लेंगे। उबाल आने के बाद आपने इसमें तमाम पीसेस जो हमने रेशे बना के तैयार किए हैं वो ऐड कर लेने हैं और पकने छोड़ देना है। रेशे डालने के बाद आपने कोशिश करनी है कि इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। गोटा लगाने के लिए आप मंधानी होती है वो यूज़ कर सकते हैं। आप हलीम बनाने के लिए कभी भी हैंड ब्लेंडर जूसर मशीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे जो रेशे हमने गोश्त के अलग किए होते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता हमें ये सब प्रोसेस करने का अगर आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लेंगे तो। हलीम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप
घोटा लगाएं और मुसलसल लगाते रहें ताकि उसमें वो ग़िज़ाइयत और वो जायका आ सके जो हमें हलीम के लिए चाहिए है। गोटा लगाने के लिए पहले आप ख़ुद कोशिश कीजिए, जब आपको लगे कि आप थक चुके हैं गोटा लगा कर, तब आप अपने हस्बैंड या किसी भाई की हेल्प ले सकते हैं। और जनाब मैं यहाँ पर हेल्प ले रही हूँ अपने हस्बैंड की, और उनके गोटे लगाने में और मेरे गोटे लगाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माशाल्लाह ज़बरदस्त घोटा लग चुका है। अब हम तैयार कर लेते हैं तड़का। उसके लिए आपने ले लेनी है एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो आपने बहुत बारीक काट लेनी है और इसको आपने ब्राउन कर लेना है। तड़का लगाने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया मुझे यहाँ मिला नहीं था, कह रहे थे कि उसका सीज़न आउट हो चुका है जनाब। तो चलें, फिर हमने पुदीना डाला, अदरक बारीक कटी हुई डाली, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दी हैं और ब्राउन प्याज डाला है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसमें चम्मच मिक्स नहीं करना, दम लगा देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है और ये देखिए मज़ेदार, रेशेदार और क्रीमी हमारी बग़ैर किसी मेहनत के आराम से हमने बना ली है झटपट जनाब। तकरीबन 1.5 घंटे का इसमें वक्त लगा है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी हलीम बनकर तैयार है, बिना किसी ग्राइंडर के और बिना किसी मशीन के। तो सर्विंग के लिए आपने करना ये है कि जनाब एक प्यारी सी डिश बना लेनी है। उसमें ब्राउन प्याज, लेमन कटे हुए, अदरक कटी हुई, हरी मिर्च और चाट मसाले के बगैर हलीम बिल्कुल अधूरी है। आपने एक प्लेट सर्व करनी है किसी को, आप वो बनाइए, ऊपर से ये तमाम लवाज़मात डालिए और गर्मा गर्म पेश कीजिए। हमारे यहाँ चम्मच के साथ बड़े मज़े ले के सब ने खाई है और बहुत ही मज़ेदार हलीम बनी है। हमने मोहल्ले में भी बांटी है, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई है। आई होप मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इनाया के किचन से दीजिए इजाज़त और जनाब लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँ मज़ेदार गर्मा गर्म हलीम से। अल्लाह हाफ़िज़।